आज हम आपको शीतला माता की कहानी सुनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर चलकर देखती हूँ वहाँ कौन मेरी पूजा करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई। और शीतला माता ने गांव में आकर देखा कि उनका कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही पूरे गांव में उनकी कोई पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। शीतला माता चिल्लाती रही, मगर उस गांव में से किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माँ तो बहुत जल गई हैं, पूरे शरीर में जलन हो रही है और इनके शरीर में फफोले भी पड़ गए हैं। बूढ़ी माँ जलन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तुम यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। तब कुम्हारन ने बूढ़ी माँ पर ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तुम दही राबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माँ ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आओ माँ बैठो, मैं तुम्हारे सर के बाल की चोटी बांध देती हूँ, तुम्हारे बाल बहुत बिखरे हुए हैं। और कुम्हारन माँ के बालों में कंघी करने लगी। तभी अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माँ के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के पीछे छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माँ ने कहा, रुक जाओ बेटी, डरो नहीं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात आभूषण पहने, सर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब माता को कहाँ बैठाऊँ। तब माता बोली, बेटी तुम किस सोच में पड़ गई हो। उस कुम्हारन के आंखों में आंसू आ गए और उसने हाथ जोड़कर माता से कहा, माता मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊँ। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना ही बैठने का आसन है। तब कुम्हार ने हाथ जोड़कर कहा, माता मेरी इच्छा है कि आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और अपनी पूजा करने वाली हर नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी कमी ना आने पाए। तब माता ने कहा, ठीक है बेटी, जो तुमने वरदान मांगे हैं मैं तुम्हें वह सब वरदान देती हूँ। हे बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही होगा। तभी इस दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डोंगरी। सील की डोंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो हे शीतला माता, जैसे आपने उस कुम्हारन की दरिद्रता को दूर किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो शीतला माता की। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।